हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 8 का वर्ग समीकरण से अभ्यास 8B लगाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। पहले इस अभ्यास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं बेसिक, और उसके बाद हम इसके अभ्यास के सवाल लगाएंगे। इस बार इसमें समीकरण x² बराबर k पर आधारित वार्तिक प्रश्न दिए हुए हैं। हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी समस्याओं का हल कैसे कर लेते हैं? समीकरण के प्रयोग से कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें अज्ञात राशियाँ, जैसे अंग्रेजी की वर्णमाला के अक्षर ABCD XYZ, इन सब से व्यक्त करते हैं इन्हें हम, और इन्हें हम क्या कह देते हैं? चर राशियाँ कहलाती हैं। ये सब भाषा में दिए कथनों को हम क्या करते हैं? समीकरण में लिखते हैं। जो भाषा में दिए हुए कथन होते हैं उन्हें हम समीकरण में बदल देते हैं, समीकरणों को हल करते हैं, और उसके बाद जो प्राप्त हमें मान होते हैं उनको हम मूल समस्या या जो भी प्रॉब्लम हमें दी होती है उसमें पुटअप करके या प्रतिस्थापित करके हम उत्तर की क्या करते हैं? जांच कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये समीकरणों को बनाने से लेकर के हल करने तक और उसके उत्तर की जाँच करने तक की प्रक्रिया है। वैसे तो हम लोग अभ्यास जो लगा रहे हैं वर्ग समीकरण, अभ्यास 8A में भी हम लोगों ने यही प्रोसेस किया है। उसमें भी हमें क्या अज्ञात राशियाँ दी होती हैं, XYZ दिया होता है, कहीं कुछ दिया होता है, चर राशियाँ, और उन्हें हम क्या करते हैं? उनको हम वैल्यू निकालते हैं और उन वैल्यूज़ को उस समस्या में रख करके उसके उत्तर की जांच करते थे। लेकिन अब हमें क्या करना है? अब हमें वार्तिक प्रश्न दिए होंगे। वार्तिक प्रश्न यानी कि भाषा से जुड़े हुए प्रश्न दिए होंगे। अब हमें जो ये चर राशियां हैं, किसी न किसी वैल्यू के लिए इनको हम मानेंगे चर राशियों को, जो चीज़ हमें ज्ञात नहीं होती है या हमें ज्ञात करनी है उसके लिए, और जो भाषा में हमें कथन दिए होंगे उन्हें हम समीकरण में बदलेंगे और उसके बाद उसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बच्चों, लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। पहला प्रश्न क्या कहता है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है। मैदान का परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है? एक वर्गाकार मैदान है। वर्गाकार मैदान का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ इसकी चारों भुजाएं कैसी हैं? बराबर हैं। ठीक है, इसका हमें क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल दिया है, लिख लेते हैं ज़रा। क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 441 वर्ग मीटर, ये दिया हुआ है हमें इसका क्षेत्रफल। और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें इसकी परिमाप निकालनी है। ठीक है, तो देखिए परिमाप निकालने के लिए क्या करना होता है? परिमाप का सूत्र बच्चों पता है? वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? परिमाप का मतलब क्या होता है? यानी उसकी बाहरी माप। यानी कि यदि हम यहाँ से चलें और यहाँ से जाते हुए हम वापस ये चारों भुजाएं पार करके यहीं आ जाएं तो वो उसकी परिमाप हो जाती है। तो कितना हो जाएगा? 4 गुणे भुजा, क्योंकि इसकी 4 भुजाएं होती हैं वर्ग की। और भुजा मान लेते हैं, माना वर्गाकार मैदान की भुजा बराबर x मीटर। कितनी मान लें? x, तो फिर ये भी x, ये भी x और ये भी x हो जाएगी। तो वर्ग की परिमाप बराबर 4 गुणे भुजा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 4 × x। लेकिन वर्ग की परिमाप निकालने के लिए हमें भुजा की आवश्यकता होगी। भुजा तो हमने x मानी हुई है। अब x से तो परिमाप निकलेगी नहीं, तो किससे निकालेंगे हम ज्ञात से अज्ञात का पता करेंगे। हमें ज्ञात क्या है बच्चों? क्षेत्रफल ज्ञात है हमें। तो ऐसा करते हैं, क्षेत्रफल से हम भुजा निकाल लेते हैं, क्योंकि क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है। तो जरा देखते हैं कैसे निकलता है। वर्ग का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला क्या होता है? भुजा गुणे भुजा, या भुजा पे घात 2। वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया है? 441 वर्ग मीटर, और भुजा कितनी हो गई? x, और दूसरी भी x। देखिएगा जरा, 441, और ये कितना हो गया? x²। x बराबर कितना हो जाएगा? प्लस माइनस √441। तो कितनी वैल्यू हो जाएगी? प्लस माइनस का 21 मीटर। लेकिन भुजा तो निगेटिव में नहीं हो सकती, माइनस तो जा ही नहीं सकती भुजा। तो कितना हो जाएगा? x बराबर 21 मीटर हो जाएगी इस वर्ग की भुजा। तो चलिए, भुजा हमें मिल चुकी है। अब क्या करते हैं? वर्ग की परिमाप यहाँ रख देते हैं। कितना? x का वैल्यू कितना है? 21। तो देखिएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौक 84, 84 मीटर। तो ये आ गया बच्चों आपका फाइनल उत्तर, वर्ग की परिमाप। ये आपका पहला प्रश्न था। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई में अनुपात 3:2 है। यदि बाग का क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है तो उसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात करिए। तो ये कैसा है? आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई। देखिए आयताकार,
आयत कैसा होता है? आयत एक ऐसी आकृति है जिसके आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। लंबाई और चौड़ाई में अनुपात दिया हुआ है। ये कितना है? 3 है। ये कितना है? 2 है। ये अनुपात है। यदि बाग का क्षेत्रफल, तो देखिए ज़रा, इसका मतलब है आयताकार बाग का क्षेत्रफल कितना दिया है हमें? हमें दिया है 600 वर्ग मीटर। तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया है, तो हमें भुजा तो पता है नहीं, तो क्या करते हैं, माना आयताकार बाग की भुजा बराबर कितना? x मीटर। x मानते हैं, यही तो 4 राशियां हैं जिन्हें हम मान करके इनकी असली वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो भुजा कितनी हमने x मान ली, तो इस अनुपात के हिसाब से क्या हो जाएगा? अनुपात लंबाई कितनी हो जाएगी? 3x और चौड़ाई बच्चों कितनी हो जाएगी इसकी? 2x। ये आ गया लंबाई और चौड़ाई। अनुपात जो है लंबाई और चौड़ाई का हमने यहाँ पर रख लिया है। अब क्या है, अब हमें क्या निकालना है? हमें निकालनी है लंबाई और चौड़ाई, लेकिन इस x से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो क्या दिया हुआ है? हमें क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, क्षेत्रफल लिख लेते हैं। तो सूत्र हम कौन सा लिखेंगे यहाँ पर? आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 600। लंबाई कितनी है हमारे पास अब? 3x और ये कितना है? चौड़ाई 2x। इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो गया? 3 दूनी 6x स्क्वायर, इतना आ गया। तो इस 6 का भाग दे देते हैं, कितना हो जाएगा ये? 100 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि x इक्वल टू प्लस माइनस का रूट 100, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस का 10। लेकिन भुजा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो इसलिए x का मान यानी कि भुजा x बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर। ये हमको मिली इस x की वैल्यू। लेकिन हमें तो लंबाई और चौड़ाई पता करनी है क्योंकि उनका अनुपात दिया हुआ है। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम वैल्यू रख देते हैं x की, जिससे हमें लंबाई और चौड़ाई मिल जाए। तो देखिएगा ज़रा, 3 × 10 कितना हो गया? ये 30 मीटर। लंबाई कितनी हो गई? 30 मीटर। अब चौड़ाई वाले कॉलम में रख देते हैं ज़रा, 2 × 10 कितना हो जाएगा? 20 मीटर। तो ये बच्चों आपके उत्तर आ गए हैं आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर है, उसका परिमाप ज्ञात करिए। ये पहले सवाल की तरह है आपका, बिल्कुल सेम सवाल दिया है इन्होंने। क्या कहा? एक वर्गाकार मैदान है इनके पास, और उस वर्गाकार मैदान का मतलब क्या हुआ कि उसकी चारों भुजाएं कैसी हो गई? बराबर हो गई। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर? वर्ग का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 225 वर्ग मीटर। ये हमको पता है। ठीक है, उसके बाद हमें निकालना क्या है? हमें परिमाप पता करनी है। परिमाप, और परिमाप के लिए आपको पता है, पहले वाले सवाल में भी मैंने बताया था, परिमाप के लिए किसकी ज़रूरत होती है? देखिएगा ज़रा, परिमाप का सूत्र क्या होता है? वर्ग की परिमाप। वर्ग की परिमाप क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा। तो माना इसकी भुजा मान लेते हैं पहले। माना वर्ग की भुजा कितनी? x मीटर। तो इसमें कहाँ हो जाएगा? 4 × x हो जाएगा। तो x तो हमें पता है नहीं, इसकी भुजा हमें पता नहीं है, और हमने बताया था जो चीज़ हमें पता होती है उससे हम जो नहीं पता होता है वो निकाल लेते हैं। तो हमें वर्ग का क्षेत्रफल पता है। तो देखिएगा ज़रा, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है यहाँ पर? भुजा गुणे भुजा, ये होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है कितना? 225, और भुजा कितनी हमने मानी है इसकी? x। तो देखिएगा x × x कितना हो जाएगा? 225 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं और क्या करते हैं? रूट इधर लगा देते हैं 225 पर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? प्लस माइनस का 15, और भुजा जो होगी वो माइनस में नहीं होगी, तो इसलिए x बराबर कितना हो जाएगा? 15 मीटर। ठीक है, ये आ गया हमारा x का मान। अब क्या करते हैं? हमें केवल भुजा मिल चुकी है, अब हम इसकी परिमाप निकालते हैं। तो परिमाप का सूत्र लिखा हुआ है पहले से, 4 गुणे भुजा, यानी 4 गुणे कितना हो जाएगा? 15। तो ये कितना आ गया? 15 चौको 60 मीटर। ये आपका आंसर आ गया है। ये आपका बच्चों तीसरा सवाल कंप्लीट हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या दिया हुआ है?
कक्षा 8 के 144 शिक्षार्थियों को पंक्तियों में इस प्रकार से खड़ा करना है कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही शिक्षार्थी हों जितनी की कुल पंक्तियां हैं। पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें बच्चों इसमें कुल टोटल शिक्षार्थी दे दिए गए हैं 144 और कह रहे हैं कि इनको इस तरीके से व्यवस्थित करना है कि जितनी पंक्तियां हों उतने ही उसमें बालक हों, यानी शिक्षार्थी उतने ही उसमें खड़े हों। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। माना पंक्तियों की संख्या चूँकि पूछी है तो मान लेते हैं, माना पंक्तियों की संख्या बराबर कितनी, x है, और शिक्षार्थियों की संख्या कितनी है, जितनी पंक्तियों की संख्या है। तो यहाँ पर यह भी मान लेते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थी, उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, वह भी x हो जाएगी। ठीक है, और टोटल हमें क्या दिया है, कुल शिक्षार्थी हमें कितने दिए हुए हैं, कुल शिक्षार्थी हैं हमारे 144। तो क्या हो जाएगा, 144 बराबर पंक्तियों की संख्या गुणे प्रत्येक पंक्ति में शिक्षार्थियों की संख्या। इसे सॉल्व कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, 144 बराबर हो जाएगा x²। x बराबर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस का रूट 144। इसका उत्तर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस का 12। अब देखिए संख्या नेगेटिव तो होगी नहीं, x बराबर 12, क्या आ गई ये पंक्तियाँ, और प्रत्येक पंक्ति में, इन 12 पंक्तियों में कितने कितने शिक्षार्थी खड़े होंगे, 12 ही शिक्षार्थी प्रत्येक पंक्ति में खड़े होंगे। तो ये था बच्चों आपका सवाल नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना 192 है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। मानना ही पड़ेगा, मानते हैं, माना वह संख्या a है। इस बार थोड़ा सा अलग लेते हैं, ठीक है, हर बार x मान रहे हैं, तो माना वह संख्या कितनी है, a है। तो कह रहे हैं कि किसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी इसी संख्या के वर्ग का 3 गुना, यानी कि इसका 3 गुना भी करना है हमें। लीजिए 3 का गुणा भी कर दिया हमने, इस संख्या का वर्ग किया और उसको हमने 3 गुना बना दिया। वह कितना है, 192 है। ठीक है, तो इन्हें वह संख्या बतानी है, तो इससे संख्या निकल आएगी हमारी। देखिएगा जरा कैसे, 192, ये जो 3 इंटू में है वो जब दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, a² बराबर 3 18 और 3 चौक 12। तो देखिए a का वैल्यू कितना, प्लस माइनस का रूट के अंदर 64। तो ये कितना हो गया हमारा, प्लस माइनस 8 8 64 होता है, यानी कि 8। तो माइनस में तो होगी नहीं संख्या, तो a बराबर कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी वह संख्या कितनी हो जाएगी हमारी, 8 निकल करके आ जाती है। तो ये आपका 5वां प्रश्न भी समाप्त हो जाता है। इससे बच्चों आपका 8B अभ्यास इसी के साथ समाप्त हुआ। इन सवालों को आप लगाइए, और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं इन सवालों को। तब तक के लिए वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करवाते रहिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।